दोस्तों हमारे देश में ऐसी ऐसी धरोहरें हैं, ऐसी ऐसी इमारतें हैं, ऐसी मंदिरें हैं जिसे देखकर पूरे विश्व के लोगों की आंखें फटी रह जाती है। चाहे बात किया जाए कोणार्क के सन टेम्पल का या फिर साउथ के टेम्पल्स का या फिर किसी भी भारत में बने पुराने टेम्पलों का, जिसका आर्किटेक्चरी इतना बेहतरीन है कि जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं। और इसके साइंस के पीछे आज भी लोग पागल हैं कि ये कैसे बनाया गया होगा उस टाइम पे। ऐसे ही एक टेम्पल है उड़ीसा में, पुरी से 35 किलोमीटर के नॉर्थ ईस्ट में स्थित कोणार्क का सन टेम्पल। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और पूरी रहस्य की कहानी। तो मंदिर में एंट्री के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, जो कि ये टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर में दोस्तों यहाँ पे एक ही लाइन है, फीमेल और मेल का कोई सेपरेट लाइन यहाँ पे नहीं है। और इंडियन के लिए यहाँ पे टिकट जो है वो 40 रुपये का है और फॉरेन के लिए टिकट 600 रुपये का है। तो आपको यहाँ पे 15 से 20 मिनट का टाइम लग सकता है टिकट लेने में। बेसिकली दोस्तों अगर यहाँ पे आपको आना है तो पहले आप भुवनेश्वर से पुरी आओगे या फिर डायरेक्ट आप पुरी आ सकते हो ट्रेन से। उसके बाद पुरी बीच से आपको मिल जाएगा यहाँ आने के लिए टैक्सी, जो कि लेगा आपको 1500 रुपये के आसपास। और उसके बाद यहाँ पर आकर आप घूम सकते हो। तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर में इंटर करते हैं। ये मंदिर दोस्तों 1250 ईस्वी में राजा नरसिम्हदेव वन के द्वारा बनवाया गया था। और उस टाइम पे ये जो मंदिर है इसके जस्ट बगल में समुद्र था, लेकिन आज की डेट में समुद्र बहुत दूर जा चुका है। ये कितना कितना सुंदर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे ये बेसिकली दोस्तों नीचे में जो है, सबसे नीचे में मानव शरीर है, इसके जस्ट ऊपर में हाथी है और इसके ऊपर में सिंह है। तो इन तीनों प्रतिमाओं से बेसिकली ये दिखाया गया है कि किस तरीके से किसी मानव का जो ग्रीडनेस है, ये कहा जाता है, ये भी मैंने गूगल पे ही पढ़ा था कि मानव का जो ग्रीडनेस है वो किस तरीके से उसे तबाह कर सकता है। अब ये सिंबल जो है ये इसको कैसे जस्टिफाई करता है, दैट्स आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट इसका मतलब जो गूगल पे था वो ऐसा ही कुछ बताया गया है। ये मंदिर दोस्तों जितना अपने आप में एक अलग पहचान बनाता है, उतना ही इसे देखकर आपको आश्चर्य भी होगा। इसमें जो नक्काशी किया गया है इसके अंदर में जो मूर्तियां हैं, ये देखकर आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि उस टाइम पे साइंस जो था, उस टाइम पे जो आर्किटेक्चरी थी वो कितना ज़्यादा डेवलप था। आज के टाइम पे इस तरीके की जो आकृति है ये स्टोन से बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से पत्थरों को नक्काशी करते हुए बनाया गया था। और इसके ऊपर में जब आप जब यहाँ पे पास में इसके जाओगे तो इसका जो स्टेप्स है वो भी पत्थरों का बहुत बड़ा बड़ा है। और इसके जो दीवार हैं वो भी पत्थरों का है। और इसमें जो नक्काशी किया गया है इसे देखकर आप स्तब्ध रह जाओगे कि इतने बारीक से भी कोई कारीगर काम कर सकता था। तो इससे दोस्तों ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो कलर है वो बेसिकली ब्लैक टाइप से आपको दिखता है, जिस कारण से इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा गया है। और जब आप यहाँ पे जाओगे तब आप देखोगे कि ये कितना भव्य है और कितना ज़्यादा सुंदर और कितना आकर्षक दिखता है। ये टेम्पल दोस्तों बेसिकली जो बनाया गया था उस टाइम पे चंद्रभागा बीच इसके जस्ट पास में हुआ करता था। और ये माना जाता था कि ये जो सन टेम्पल है ये लॉर्ड सन जो हैं उनको डेडिकेट करके बनाया गया था। और ये बिल्कुल समुद्र के पास में हुआ करता था उस। तो अगर देखें, ये देखिए कोणार्क टेम्पल, और यहाँ पे जो दरवाजा है वो अब बंद हो चुका है, इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो देखिए ये कितना खूबसूरत आकृति यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको। मतलब उस जमाने में कैसे कैसे कारीगर रहे होंगे, आप इसे देखकर ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से नक्काशी किया गया है, किस तरीके से पत्थरों पे नक्काशी करके काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप साइड में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से घोड़े की प्रतिमा है। घोड़े के प्रतिमा के नीचे में भी आपको इंसान ही है और इसी तरीके से बेसिकली बनाया गया है। इस तरफ भी है और इस तरफ हाथी का प्रतिमा है। ये देखिए इस तरफ हाथी का वहाँ पे आपको प्रतिमा देखने के लिए मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे है ये घोड़े की प्रतिमा है। यहाँ पे
आप ये देखिए, और उस तरफ भी घोड़े की प्रतिमा है, और ये बेसिकली सिंबलाइज करता है कि सूर्य के रथ में जो 7 घोड़े होते हैं उसे ये सिंबलाइज करता है। और यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये कोणार्क का सन टेम्पल है। तो ये जो घोड़े हैं इसे सूर्य के रथ की तरह दिखाया गया है, और ये इसे खींच रहे हैं सूर्य के रथ को, मतलब जो 7 घोड़े जो होते हैं जो रथ को खींचते हैं, उससे यहाँ पे ये घोड़े के द्वारा दिखाया गया। तो यही है इस तरीके से। इसे अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ऊपर का प्रतिमा आप देखिए काफी भव्य है, काफी सुंदर है। आपको मैं एक एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ, डिटेलिंग देखिए आप ऊपर में, बहुत खूबसूरत, अल्टीमेट है, बहुत ही सुंदर है। तो ये है दोस्तों कोणार्क का सन टेम्पल, जिसका एक मैं आपको टूर गाइड देना चाह रहा था कि आप किस तरीके से यहाँ पे आएंगे, कितने का यहाँ पे टिकट होता है। तो बेसिकली दोस्तों, तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो दिल्ली से आने के लिए आप या तो भुवनेश्वर चले आओ, अगर आप प्लेन से आते हो तो आपको भुवनेश्वर आना पड़ेगा, और वहाँ से बस लेकर आप पुरी आ जाओ। और पुरी में बस स्टैंड पे आने के बाद आप पुरी बीच पे आओगे, वहाँ आप घूमोगे। उसके बाद आपको 1500 रुपया में पूरी बीच से टैक्सी से आप यहाँ 1500 रुपये में लेकर आ जाओगे, और यहाँ पे आपको 40 रुपये का टिकट मिलेगा। और टिकट के बाद आप ये पूरा ये देख सकते हो यहाँ पे कैसे क्या बनाया गया है, बहुत कुछ है। चलिए थोड़ा सा आगे भी मैं आपको एक बार अगर दिखाना चाहूँ। इस मंदिर को दोस्तों बेसिकली सूर्य भगवान को डेडिकेट करते हुए बनाया गया था। और जिस तरीके से सूर्य भगवान का जो रथ होता है, जिसमें आगे में 7 घोड़े आपको देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही ताकतवर होते हैं और उनके रथ को खींचते हैं और उसमें पहिए लगे होते हैं, उसी तरीके से इस मंदिर को बनाया गया था, जिसमें 7 घोड़े थे। और यहाँ पे ये जो घोड़ा है ये टूट चुका है, जो फ्रंट वाला है वही आप देख सकते हो, उसका पैर आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे 7 घोड़े बनाए गए थे, और इसमें जो चैरियट लगा हुआ था, जो रथ का पहिया था बेसिकली, वो यहाँ पे 12 जोड़ी रथ के पहिए थे। और 12 जोड़ी पहिए में बेसिकली इस तरीके से इसका कारीगरी था दोस्तों, इस तरीके से बनाया गया था कि इसकी खूबसूरती तो आप देखो ही कि ये कितना बारीक था। और उसके साथ साथ ये जो पहिया था वो बेसिकली सन डायल का काम किया करता था उस ज़माने में। तो आज भी जो वैज्ञानिक हैं, जो लोग हैं, वो बहुत स्तब्ध रहते हैं कि उस टाइम पे इस पहिए को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि ये रियल टाइम जो है वो बताता था। और पहिए के बीच में भी दोस्तों इस तरीके की नक्काशी है, इस तरीके की आर्किटेक्चरी है कि देखकर आप बिल्कुल दंग रह जाओगे कि इतना अच्छा काम कैसे किया जा सकता है। मंदिर पे अगर आप दोस्तों देखोगे तो यहाँ पे 6 पोजीशन का कामसूत्र का भी आपको मूर्ति देखने के लिए मिल जाएगा। और काफ़ी मात्रा में इस तरीके का जो मूर्ति है वो इस सन टेम्पल में बनाया गया है। तो अगर आप कभी खजुराहो का टेम्पल देखे होंगे तो इस टेम्पल को देखकर आपको खजुराहो का जो टेम्पल है, जहाँ पे कामसूत्र से रिलेटेड बहुत सारे सेक्स पोजीशन से रिलेटेड जो स्टैचू है वो बनाया गया है, उसी तरीके से आप यहाँ भी जाओगे तो आप देख सकते हो। दोस्तों ये मंदिर जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा इसके अंदर रहस्य हैं। इसके जो 12 पहिए हैं दोस्तों, वो 12 महीनों को दिखाते हैं। और इसमें सन डायल इस तरीके से है कि ये आपको रियल टाइम आर छोड़िए मिनट और सेकंड तक का पता लगाया जाता था। और इसके अंदर में आप देखेंगे तो आपको भगवान और देवी देवता के जो स्टैचू हैं वो भी बने हुए बहुत बारीक तरीके से दिखेंगे। तो इसके जो पहिए थे दोस्तों, वो 12 पहिए 12 मंथ को दिखाते थे यहाँ पे, और टाइम का अंदाज़ा लगाया जाता था। यहाँ पे आप देखोगे तो कामसूत्र से रिलेटेड जो स्टैचू है वो भी यहाँ पे बनाया गया है बहुत बारीक तरीके से। तो दोस्तों इस मंदिर का जो खूबसूरती है वो मतलब स्टोन पे आकृति बनाना, या फिर कामसूत्र से रिलेटेड फ़ोटो बनाना, या सन टेम्पल को डेडिकेट करना, या फिर 12 जो टोटल पहिए हैं वो 12 मंथ को दिखाता है। बहुत सारा इसमें रहस्य भी बहुत सारा है जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। ऊपर में अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का भी फ़ोटो देखने के लिए मिलेगा आपको। इस मंदिर में दोस्तों इतने रहस्य हैं कि आज भी जो लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो परेशान हैं, वो इसमें लगे हुए हैं कि ये किस तरीके से काम करता होगा। तो ये दोस्तों जो सन टेम्पल है, और ख़ासकर इसका जो
पहिया है, 12 जोड़ी जो इसके पहिए लगाए हुए थे वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए थे, ऐसा बनाया गया था। इसमें मतलब सनडायल के टाइप से काम करता था। अब उस ज़माने में घड़ी तो थी नहीं, तो इसी के मदद से बेसिकली वहाँ के जो लोग थे वो टाइम का सही सही अंदाज़ा लगाया करते थे। आज के समय में अगर आप सोचोगे कुछ ऐसा करने का, तो कितना भी साइंस आज डेवलप है लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है। आप पहिए को देखो, इसकी आकृति को देखो, इसकी खूबसूरती लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरती है। इस मंदिर से रिलेटेड सबसे रहस्यमयी बात दोस्तों ये थी कि ऊपर में यहाँ पे एक 52 मीट्रिक टन का एक चुंबक लगाया गया था, जिसकी मदद से मंदिर के अंदर में जो सूर्य भगवान की मूर्ति थी वो बिल्कुल हवा में बीचों बीच लटकी रहती थी। और वही इस मंदिर का एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ था कि कोई मूर्ति जो है बिल्कुल हवा में बीचों बीच लटका रहता था। लेकिन दोस्तों वो जो चुंबक था, जो 52 मीट्रिक टन का ऊपर में चुंबक था, उस कारण से समुद्र के रास्ते से जितने भी नाव वगैरह जाते थे वो अपना रास्ता भटक जाया करते थे। और ये फिर बताया गया, ये फिर कहा जाता है कि उस चुंबक को कोई लेकर चला गया, कोई मतलब लुटेरे या फिर सेलर वगैरह जो थे वो चुंबक को लेकर चले गए थे। तो इस मंदिर से रिलेटेड बहुत सारे रहस्य की कहानी थी। एक कहानी ये भी थी कि इसके जो एक इम्पॉर्टेंट जो कारीगर थे जिन्होंने उस चुंबक को लगाया था, वो इस मंदिर के ऊपर से कूदकर सुसाइड कर लिए थे। तो इस मंदिर को शापित मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि ये कभी पूरा कंप्लीट हुआ भी नहीं था। तो इस मंदिर से रिलेटेड बहुत सारी कहानी थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट कहानी इसमें ये थी कि जो इनके जो मेन कारीगर थे, उनका नाम दोस्तों था धर्मा। तो धर्मा जो थे वो समुद्र में कूद के ऊपर के टॉप से ही जान दे दिए थे, सुसाइड किए थे। इस कारण से इसे शापित मंदिर भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों है कोणार्क का सन टेम्पल, जो आज के डेट में ऐसा खूबसूरत भव्य टेम्पल आपको देखने के लिए दूसरे देश में तो मिलने से रहा, और हमारे देश की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान और धरोहर है। तो अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो बेशक जाइए। आई होप आपको कंप्लीट टूर गाइड के साथ इसके रहस्य की कहानी आज मैं बता पाया।